दक्षिण भारत का वह छोटा सा द्वीप रामेश्वरम समुद्र की लहरें जैसे मंदिर की घंटियों की तरह गूंजती और हवा में नमक और चंदन की खुशबू घुली रहती। साल था 1931। उसी शांत सुबह में एक छोटे से घर से एक रोने की आवाज आई। वह था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। गरीबी थी मगर ईमानदारी उससे भी बड़ी थी। पिता नाव चलाते थे पर दिल में एक सागर था, सादगी, धर्म और अनुशासन का। मां एक दयालु स्त्री जो भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती थी। उन छोटे से घर की दीवारों में कोई सजावट नहीं थी मगर उन दीवारों से एक चीज गूंजती थी, आशा। बचपन में ही कलाम को आसमान से प्यार हो गया था। वो घंटों छत पर लेटकर तारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, आसमान को छू लूंगा। लेकिन सपनों के पंख गरीबी अक्सर काट देती है। सुबह सुबह अखबार बांटने जाता, नंगे पैर रेत पर दौड़ता, मगर मन में हमेशा एक ही सोच, यह तो बस शुरुआत है। यही था उसका कॉल टू एडवेंचर, जहां एक छोटे बच्चे ने अपने भीतर की आग को पहचाना। समय बीता। स्कूल की किताबें पुरानी थी पर जिज्ञासा नहीं। विज्ञान के हर शब्द में उसे जादू दिखता। रामेश्वरम से वह तिरुचिरापल्ली गया, सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। कभी फीस की चिंता, कभी रहने का खर्च, पर हार मानना उसे आता ही नहीं था। रातों को मंदिर की घंटियों के बीच पढ़ाई करता, दिन में प्रयोग करता। हर असफलता में सीख छुपी मिलती। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसने इंजीनियरिंग के बाद सपना देखा, वायुसेना में पायलट बनने का। 7 सीटें थीं और वह 8वें स्थान पर आया। सपना टूट गया। आसमान जिसे छूने चला था दूर चला गया। वो लौट आया खाली हाथ, पर टूटा नहीं। रात में उसने खुद से कहा, शायद आसमान ने मुझे पायलट नहीं बनाया क्योंकि उसने मुझे उड़ान देना सिखाना था। यही था उसका क्रॉसिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड, जहां असफलता ने उसे नए रास्ते की ओर धकेला। वो आयजरो पहुंचा, एक साधारण वैज्ञानिक के रूप में, पर वहां मिले उसके गुरु डॉ विक्रम साराभाई। साराभाई ने उस युवा वैज्ञानिक की आंखों में आग देखी और कहा, कभी अपने सपनों से डरना मत कलाम। जो ऊंचाई दिल में होती है वही सच्ची उड़ान है। वो शब्द बन गए उसका मंत्र। दिन रात सालों साल उसने मेहनत की। रॉकेट्स असफल हुए, प्रयोग फटे, कभी पूरा प्रोजेक्ट डूब गया, मगर वह नहीं डूबा। हर असफलता के बाद वह मुस्कुराता, एक दिन ये रॉकेट आसमान चूमेगा। और वो दिन आया। 1980 श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड, रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार था। सारी निगाहें उस रॉकेट पर थीं। गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1, धुआं उठा, आग भड़की और भारत ने पहली बार अपने सैटेलाइट को खुद अंतरिक्ष में पहुंचाया। रॉकेट आसमान में उड़ा और उसके साथ उड़ गया वो लड़का जो कभी रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटता था। अब वह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, वो भारत के सपनों का रचनाकार बन चुका था। वो देश जिसने कभी दूसरों की तकनीक पर निर्भरता की थी, अब अपने मिसाइल्स बना रहा था। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। हर लॉन्च में जोखिम था, हर मिशन में चुनौती, पर कलाम की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। वो अपनी टीम से कहता, अगर आप सपना बड़ा देख सकते हैं तो उसे सच भी कर सकते हैं। उसके प्रयोगशालाओं में सिर्फ रॉकेट नहीं बनते थे, वहां आत्मविश्वास बनता था, राष्ट्र बनता था। साल 2002, वो क्षण जब देश ने उस वैज्ञानिक को चुना जो कभी किसी पद की चाह नहीं रखता था। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का सच्चा सेवक। राष्ट्रपति भवन की ऊंची दीवारों में भी उनका वही सादगी लेकर आया जो रामेश्वरम से चली थी। बच्चों से मिलते, छात्रों से बात करते, कहते, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। उनकी हर मुस्कुराहट, हर शब्द युवाओं के दिल में आग बनकर जल उठते थे। 27 जुलाई 2015, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलोंग। डॉ कलाम मंच पर खड़े थे, छात्रों को संबोधित कर रहे थे। अचानक उनका दिल थम गया। मंच पर ही वो गिर पड़े, मगर उनकी आत्मा उड़ गई। आसमान ने अपने सच्चे पुत्र को वापस बुला लिया। एपिलॉग। वह जो अमर है रामेश्वरम के उसी तट पर जहां कभी एक बालक ने आकाश देखा था, अब वहां हर सुबह बच्चे आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, वो कलाम सर हैं, वो ऊपर हैं। उनका जीवन एक संदेश बन गया कि गरीबी, असफलता, दर्द, ये सब सीढ़ियां हैं,
रुकावटें नहीं। जो कभी अखबार बांटता था वो करोड़ों दिलों में उम्मीद बांट गया। हर असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। अगर सपनों में आग है तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती है जो जमीन पर टिके रहकर उड़ना जानते हैं।